अभी हम पहुँचे हुए हैं सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान में और यहाँ पर छत्तीसगढ़ महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष बीत चुके हैं और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में खेल भाटा मैदान में राज्योत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ पर कुछ सभी विभागों द्वारा जो है अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं और उस पर किस तरह के कार्य होते हैं हम जानने का प्रयास करेंगे और वीडियो में बने रहिए। और हम साथ ही साथ बीच में सारंगढ़ की कुछ उपलब्धियों को भी बताएंगे कि सारंगढ़ किस तरह से उपलब्धि अपने आसमान चूम रहे हैं आपको बताएंगे। और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सारंगढ़ किस तरह से उन्नति कर रहा है और किस तरह से कार्य जो है कर रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के 25 वर्ष बीत चुके हैं और बीते 3 वर्ष जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जो है हो चुके हैं। हम बताएंगे कि किस तरह से जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ उन्नति कर रहा है, अपनी प्रगति कर रहा है। वीडियो पर बने रहिए और देखिए हमारे साथ। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वह चल रहा है। अंदर जाकर देखते हैं, वीडियो पर बने रहिए। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती जो है यहाँ पर किया गया है। सन जो है अपनी पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस विभाग यहाँ पर तैनात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस विभाग जो है यहाँ पर तैनात यहाँ पर है और अपने जो हथियार है यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन से हथियार हैं। सर ये कौन कौन से हथियार हैं सर, थोड़ा सा इनका नाम जो है आप बता पाएं। जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 7.62 SLR राइफल है जो अभी वर्तमान में यूज़ तो हो रहा है, लेकिन काफ़ी कम यूज़ हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हथियार ये है, ये इंसास राइफल है। इंसास ये है AK-47 जो आज के डेट में नक्सलियों को बैक फुट में ले जा रहे हैं। यही दोनों हथियार ले जा रहा है। पुलिस लोगों को जो है आमतौर पर कौन कौन सा हथियार जो है किन लोगों को दिया जाता है सर? जैसे कि ये है मोस्टली हेड कांस्टेबल और ASI रैंक तक ये भी दिए जाते हैं। AK-47 सब इंस्पेक्टर TI और ऊपर के GOs जितने भी अधिकारी हैं उनको मोस्टली यूज करते हैं। और इसका ये तात्पर्य नहीं कि वही यूज करेंगे, उपलब्धता के आधार पर अपन यूज करते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में तो हम कांस्टेबल से लेकर ऊपर रैंक के अधिकारी को दे सकते हैं, बट इसकी कमी है, इस वजह से अपन इंसास राइफल का भी यूज कर रहे हैं आज के डेट में। जी ये है इंसास LMG है। यही इसका वर्जन है। ये इसका क्या है, ये क्या बोलते हैं ट्राई पार्ट होता है। इसको माउंट करके अपन ऑपरेट करते हैं। इसको हाथ में लेके ऑपरेट करते हैं, इसको जमीन में माउंट करके लेट के अपन फायर करते हैं ताकि छुपाव हासिल हो और कारगर स्टैंड है। ट्राई पार्ट बोलते हैं इसका, पार्ट बोलते हैं इसको, स्टैंड है। सर ये क्या चीज़ है? सेल होता है। ये चिली स्प्रे है। चिली स्प्रे एक्चुअली में जहाँ मान लो बलवा हो रहा है, ज़्यादा भीड़ है, क्राउडेड ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, इसके स्प्रे के थ्रू स्प्रे मारेंगे तो ये क्या चलन होगा, कहाँ जाएगा, नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, चलन होगा। चिली स्प्रे नहीं, स्प्रे हल्का सा आएगा और मुंह में जाएगा और नाक में जाएगा। चिली स्प्रे मिर्ची का स्प्रे है जिससे कि जो बलवाई है, भीड़ है, क्राउडेड है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये है असरू ऐसा है। इसमें क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप को खोल के अगर फेंकते हैं बलवाइयों को दूर करने के लिए, या क्राउडेड बहुत ज़्यादा है कंट्रोल करना है, इसमें से धुआं निकलेगा, वो आँख में जाएगा, जलन होगा। बेसिकली इनका उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं है, क्षति पहुंचाना नहीं है, कंट्रोल करना है आपको चीज़ों को। जी इसी प्रकार से डाई मार्कर है। डाई मार्कर का मतलब ये है कि बलवाइयों में कौन कौन शामिल है। ये क्या है एक्चुअली पिंक कलर का देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं। ये जाके मान लो बलवाही में बहुत लोग शामिल होते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है भागने के बाद भी। तो जैसे इसको खोल के अगर फेंकते हैं तो उसके कपड़े में लग जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बलवाही में ये भी शामिल है। तो उसको अपन आगे पूछताछ कर लेते हैं। ये क्या कलर लग जाएगा, आप फेंकेंगे, कलर है इसमें पिंक कलर का, हम फेंकेंगे वहाँ पर पूरा फैल जाएगा, जितने लोग हैं उसके ऊपर ये चला जाएगा। इससे आइडेंटिफाई डाई मार्कर, हथगोला डाई मार्कर। जी उसी प्रकार के ये है विस्फोटक टाइप का स्टन हथगोला है। इसका मतलब है कि ये बम टाइप का फटेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा खाली जमीन पर, लेकिन इससे भयभीत होंगे लोग बाग, जब क्राउडेड है भयभीत होंगे कि बम फूट गया करके।
हालांकि हताहत नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। साउंड आएगा, साउंड आएगा, साउंड ही वाला है जी, बम जैसा है। बम जैसा आएगा, मतलब हल्का बम जैसा, ताकि वो डिस्पर्स हो जाए। वैसे ये भी यही है स्टन सेल। इसका क्या है, इसको हाथ से फेंकने का है बोला, इसको गैस गन से फेंकाता है हथियार, उसका इसको मारने का होता है दूर से, इसको हाथ में फेंकने का होता है स्लिंग करके। ये है अश्रु गैस, ये भी जैसे कि इसी का वर्जन है, ये हाथ में फेंकने का है जी। सर जाइए, ये भी अश्रु गैस है जिसको अपन टीयर गैस गन के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं, दूर से ये अपन ये कर देते हैं जी। सर सारंगगढ़ में आपको रहते कितने दिन हो गए? जी सर, सारंगगढ़ को संभालते कितने दिन हो गए आपको? सर मुझे अभी 2 साल पोस्टिंग हुई है, मुझे तीसरा रनिंग चल रहा है। सारंगगढ़ में अभी तक ऐसा कुछ बल यही कि ना हो, सारे ऐसे स्मूथली कंट्रोल हो जाए। कैसा इलाका लगा सारंगगढ़ आपको? बहुत अच्छा है, सारे चीज़ें का कल्चर और यहाँ की कल्चर संस्कृति वगैरह देखा बहुत अच्छा है, और यहाँ के लोग सब भी हैं, ठीक है। इस शुभ अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे सारंगगढ़ वासियों को? छत्तीसगढ़ वासियों को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य और भारत को आगे बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें। मैं यही सबको गुजारिश करूँगा कि छत्तीसगढ़ और भारत देश का नाम रोशन करें। आम लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं समझ पाया। आम लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? तो भी यही कहना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें और पूरा देश को एकजुटता के साथ और राज्य को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं राज्योत्सव में सभी देशवासियों और राज्यवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद सर। जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, वाइन पी के गाड़ी चलाते हैं, आइडेंटिफाई करना। हाँ, उनका आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें कितनी मात्रा में दारू पिया हुआ है, कितनी मात्रा में ड्रिंक किया हुआ है, उसको हम इसमें, ये मशीन है उनका, उसमें इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, उसके ऊपर हम उसमें चालानी कार्रवाई करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन ये फाइन ठोकता है वहाँ पे, ये तत्काल में वहाँ पे यहाँ के आ जाता है, उसका गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, वहाँ पता, सभी चीज़ें इसमें आ जाती है इसमें हमारे। ये वही मशीन है। ये है अपना नाइट को गाड़ी रोकना रहता है, जैसे ये रेड लाइट हो गया, रेड लाइट में गाड़ी अपने को रोकना है तो इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ये हरा लाइट आ गया, अब इसको जाने देना है। नाइट के समय में ये नाइट रिफ्लेक्टिव डंडा है, ये मतलब नाइट रिफ्लेक्टिव मान सकते हैं इसको। हम रात कैसे रोकेंगे गाड़ी, तो इसके माध्यम से गाड़ी रोकते हैं, ठीक है। और ये जैकेट, ये नाइट को पहन के ड्यूटी करते हैं हम लोग, ताकि कोई गाड़ियाँ आए तो देख सके। ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है, लाइट रहता है सर, लाइट टाइप का जैसे जलता हाँ। है। ये क्या है, इसमें रेडियम की मात्रा रहती है जो पूरा रिफ्लेक्ट करती है, दूर से ही दिख जाता है। हाँ हाँ, दिख जाते हैं दूर से। और ये जो है, ये स्पीड कॉर्नर बोलते हैं इसको। जो गाड़ियाँ लिमिट रहती है गवर्नमेंट का, जैसे एनएच में जो गवर्नमेंट का लिमिट है, उस लिमिट से अधिक स्पीड में अगर गाड़ी चलाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेती है। सारंगगढ़ में यूज हो रहा है सर अभी तक? हाँ, यूज हो रहा है, इसमें हम किए हैं और लगातार आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। सर मैं एक सवाल है आपके लिए, सारंगगढ़ में बहुत सारी गाड़ियां जो है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, तो क्या उस पर कार्यवाही हो रही है? हाँ, उसमें रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जिसमें नंबर प्लेट नहीं है उसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, उसका वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद में उसका आरसी किसके नाम में है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेक करके ही हम छोड़ रहे हैं गाड़ी को। सर देखने में आ रहा है कि स्कूली बच्चे जो है बहुत सारे जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर भी कुछ कार्यवाही होगी? अभी हम लोग हर स्कूल में जाके 9 क्लास 11 और 12 खास करके बेसिकली 11 और 12 क्लास में सारे स्कूलों में, लगभग हम 1 दर्जन से ऊपर स्कूलों में ये एक अभियान चला रहे हैं हम लोग। सभी स्कूली बच्चों को हम पहले समझाइश दे रहे हैं कि आपको बाइक नहीं चलाना है, जब तक 18 साल उम्र नहीं हो जाता आपका लाइसेंस बनेगा नहीं। जब आपका लाइसेंस नहीं बनेगा तो आप बाइक चलाने का ऑथोराइज्ड हो नहीं आप। तो इसीलिए पहले समझाइश दे रहे हैं। अगर हमारे समझाइश देने के बाद पूरे जिले में नहीं मानेंगे, फिर उनके ऊपर भी हम जो भी विधिवत होगा उसको करेंगे। एक बार उनको समझाइश दे रहे हैं अभी? हाँ, अभी समझाइश स्कूल जा जाके हम समझाइश दे रहे हैं सारे स्कूलों में। सर जैसे अगर रास्ते पे अगर कोई बच्चा अगर गाड़ी चलाते पाया जाता है तो उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी उसको समझाइश दिए जा रहे हैं, उसके माँ बाप को, उसके मम्मी पापा को, पेरेंट को बुला के उसके सामने सुपुर्द करके छोड़ा जा रहा है अभी, और निकट भविष्य में हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। से अगर लोन ले रहे हैं बैंक से तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान वगैरह कभी मिल। कोई जैसे आपसे संपर्क करना चाहे तो इस योजना का लाभ लेना चाहे? हाँ बिल्कुल, इसमें नंबर लिखा हुआ है ना, ये ऑफिस के जो असिस्टेंट मैनेजर और साहब हैं उनका नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं कालीन समय में।
नीचे क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पहुंचे हैं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। इनका जो है स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से इनका जो है उद्योग के क्षेत्र में ये कार्यरत हैं। सर बताएंगे इनके बारे में कुछ डिटेल, उद्योग क्षेत्र में आप जो ये स्टॉल लगाए हैं क्या क्या है, कैसा है, कुछ हमारे किस तरह यहाँ से कार्य किया जा रहा है? हमारे यहाँ पीएमईजीपी रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत योजना चलता है ना। उसमें अलग अलग कैटेगरी के वाइज के हिसाब से लोन प्रोवाइड कराया जाता है ना। जैसा सामान्य उद्योग है तो 15% शहरी है। ये किसानों के लिए ये किसानों के लिए नहीं है, ये मतलब छोटे मोटे उद्योगों के लिए है ना। तो ये 15% शहरी है और 25% ग्रामीण है और ST SC OBC में भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको उपलब्ध कराया जाता है ना। और जैसे ये नकारात्मक की सूची है पूरा, है ना, जिसमें ये सभी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये सब नशीली दवाई है उसके लिए भी नहीं है ना। जैसे अपना निर्माण क्षेत्र है, फ्लाई एश ब्रिक्स लगा सकता है वो, स्टोन कटिंग, अगरबत्ती, साबुन, वॉशिंग पाउडर, ये सब के लिए रहता है उपलब्ध हमारे यहाँ लोन का प्रोवाइड है। इस सब के लिए क्या क्राइटेरिया कुछ रहता होगा सर? क्राइटेरिया उसके लिए भी है, हमारे यहाँ एक टारगेट आता है पीएमईजीपी का, है ना। जैसे सारंगढ़ में अभी 15 का टारगेट है अपने यहाँ, है ना। अलग अलग बैंकों में हम लोग प्रेषित करते हैं, उस हिसाब से बैंक वाले फिर लोन स्वीकृत करते हैं हमको। इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह रहते हैं? सब्सिडी के बारे में बताया ना सर, सामान्य वर्ग को 15% है ना। और कैटेगरी वाइज है? कैटेगरी वाइज है, अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग हिसाब से अलग अलग रहता है। सेवा क्षेत्र है और वो विनिर्माण क्षेत्र है, दो चलते हैं, है ना। इसमें 50 लाख का है विनिर्माण के लिए और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख लोग। ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए? ग्रामीण दोनों के लिए अलाउड है। और एक योजना और है हमारे यहाँ PMFME का है। जैसे गाँव में जो समूह वाले होते हैं महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह हो गया वो सब। तो जैसे अब वो ये है चार निर्माण, ब्रेड निर्माण, उसके लिए भी एक PMFME योजना का प्रावधान है हमारे यहाँ। इनको भी लोन प्रोवाइड वगैरह? इनको खुद से अपना वो कर सकते हैं लोग अपना लेके, है ना, खुद से अपना बैंक के माध्यम से लेके, उसके बाद सब्सिडी यहाँ से मिल सकता है। ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है जी। हम पहुंचे हुए हैं आयुष विभाग जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत जो है औषधि का जो है जनक कहा जाता है, तो इस बारे में सर लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे। जी बताइए कौन कौन सी क्या दवाई जो है यहाँ पर? ये आयुष विभाग है, आयुष विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। आज जो राज्योत्सव है इसमें हर प्रकार की बीमारी, जो पुरानी बीमारी है, आयुर्वेद में खास करके जो पुरानी बीमारी है उसका इलाज बहुत सटीक होता है। उदर रोग, बात रोग, चर्म से संबंधित रोग, बाल से संबंधित रोग, बच्चों का रोग, महिलाओं का स्पेशल जो रोग होता है, हर प्रकार का रोग की बीमारी यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, जाँच करा के आप लोग दवाई ले सकते हैं। जी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भारत जो है आयुर्वेद का जनक है बोलते हैं। यस सर, इस संबंध में आप क्या? यस सर, सही बात है सर। भगवान धन्वंतरी की देन है, वही हमारे जनक है और उसके अनुसार प्राचीन पद्धति से हमारा आयुर्वेद चलता आ रहा है। हमारे आसपास में पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है, हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आज आयुर्वेद इतना डेवलप कर चुका है पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जगह जगह आयुर्वेद सब अपना रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं आयुर्वेद अपनाएं, सुखमय जीवन पाएं। तो सरकार इसका जो बढ़ावा के लिए क्या योजनाएं जो है चला रही है? बहुत सारी योजनाएं चल रही है सर हमारे, बहुत है, जिसमें वृद्धावस्था हो जाने के बाद जो बीमारी होता है, जिसमें चल फिर नहीं पाते, घर में रहते हैं, उसके लिए एक योजना है कि हम पालियोटिकर के माध्यम से घर में जाकर उसको इलाज दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तेल मालिश करवा रहे हैं। और जगह जगह अब तो पंचकर्म संस्थान खुले जिसमें मालिश वालिश करने के लिए, हाथ पैर में अभ्यंग के लिए, विरेचन करवाने के लिए ये पंचकर्म संस्थान। हम लोग जो है इसका लाभ लेने के लिए आपसे कैसे संपर्क करेंगे, कहाँ जाएंगे इसके लिए? हमारे सारंगढ़ ब्लॉक में 3 औषधालय है सर, भेड़वन, उलखर और माधोपाली, और 5 PSC है जिसमें भेड़वन है, कनकबीरा है, हिर्री है, घोड़ाम है और कोसीर है। आप कहीं भी जाके आयुर्वेद और होम्योपैथी का लाभ ले सकते हैं। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी योजनाएं जो है यहाँ पर चल रही है और किस तरह से यहाँ पर कार्य जो है किया जा रहा है। थोड़ा
विजुअल में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है यह कार्यक्रम का जो रूपरेखा जो है आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इस तरह से ये प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है। मैम बोल सकते हैं कुछ? जी, मैडम लोग से जानने का प्रयास करते हैं। महिला एवं बाल विकास योजना के तहत क्या कौन कौन से कार्यक्रम अभी चल रहे हैं? महिला एवं बाल विकास जो कार्यक्रम अभी है जो चल रहा है शासन का, कौन कौन सी योजनाएं जो है अभी चल रही है? अभी स्पॉन्सरशिप योजना चल रही है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, वो हमने लगाया है वहाँ पे। और एक दत्तक ग्रहण का है ये, जिसमें इसमें उनकी पात्रता और ये सबके बारे में बताया गया कि कौन इसके लिए हितग्राही पात्र होंगे स्पॉन्सरशिप के लिए। एक दत्तक ग्रहण है जो ऐसे माता पिता अभिभावक जिनके पास बच्चे नहीं है, अगर वो गोद लेना चाहते हैं तो वो गोद ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो योजना फोस्टर केयर की है, ठीक है, हम बच्चों को वहाँ पे रहने की सुविधा देते हैं 18 वर्ष से जो कम रहते हैं उनको, और जो फोस्टर केयर रहता है वो 18+ बच्चों के लिए रहता है। ये फॉस्टर केयर वाला मैं बता सकती हूँ। फॉस्टर केयर वाले में होता है कि जो बच्चे माता पिता दत्तक ग्रहण एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो पोषण देख रेख कार्यक्रम बोला जाता है। इसके अंतर्गत पोषण देख रेख के माध्यम से बच्चों को परिवारों को दिया जाता है, वहाँ बच्चे रहते हैं, अपना जो भी है पोषण जो भी उनका होता है। उसके बाद में उस बच्चे को वो अडॉप्शन में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उस बच्चे को उसके थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं, उस कार्यक्रम फॉस्टर केयर के थ्रू। अडॉप्शन भी है और फॉस्टर केयर दोनों अडॉप्शन का प्रोसेस होता है। इसके लिए संपर्क कैसे करेंगे मैम? इसमें मैं जिला बाल संरक्षिका महिला एवं बाल विकास विभाग सारंगढ़ में आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, सखी ये मैडम है, मैडम ये मैडम बताइए, सखी वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासक है मैडम, सखी के बारे में। हाँ जी बताइए, सखी जो ये चल रहा है वन स्टॉप सेंटर, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर जो है अपेक्स बैंक JSM हॉस्पिटल के बाजू में, अपेक्स बैंक के पास, ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है अभी 4-5 महीने से संचालित हुआ है, अभी शुरू हुआ है, जिसमें अब तक 33 केसेस आ चुके हैं, है ना। 33 केसेस आ चुके हैं, जिसमें घरेलू हिंसा के जो प्रकरण हैं वो महिला संरक्षण अधिकारी के माध्यम से विधिक सहायता के लिए न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं, जिसमें 181 का जो प्रकरण है कम से कम 17 प्रकरण, जिसको हम लोग ऑनलाइन हम वो करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके अलावा फिर हम आवेदिका को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद पीड़िता आती है, जो भी समस्या है उसके लिए काउंसलिंग के लिए अनावेदक को बुलाया जाता है। अनावेदक की काउंसलिंग करवाने के बाद जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। बाई चांस अगर ऐसा हो कि समाधान नहीं निकलता है, पति पत्नी को अच्छे से रखने के लिए तैयार नहीं होता है, मारपीट कंटिन्यू कर रहा होता है, तो वैसी स्थिति में हम घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करके महिला संरक्षण अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। सिर्फ घरेलू हिंसा है और कुछ मतलब घरेलू हिंसा, साइबर अटैक, है ना, साइबर फ्रॉड जो बोलते हैं, और व्यक्तिगत विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, और जैसे कोई भी महिला से रिलेटेड समस्या, कोई छेड़छाड़ हो गया है, कोई कॉल करके परेशान कर रहा है, कोई किसी के वीडियोस लीक कर दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 0 से लेकर के महिला जब तक है तब तक महिला के लिए इसके लिए कुछ आवेदन फॉर्म लगता होगा कि क्या है? ये सखी में वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं और 181 के थ्रू अपना पंजीयन करवा सकते हैं। डायरेक्टली सखी में कितने दिनों तक जो है उसकी जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? हम तुरंत करते हैं, तुरंत आवेदन उसका तुरंत लेते हैं और तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर समस्या अगर बहुत ज्यादा गहरी हो तो हमारे द्वारा FIR भी होता है, हमारे द्वारा विधिक सहायता भी दिलाई जाती है, हमारे द्वारा चिकित्सा भी होता है। अगर फर्स्ट एड की जरूरत होगी तो फर्स्ट एड भी लगेगा। हमारे द्वारा 5 दिवस का आश्रय, निःशुल्क आश्रय प्रदान किया जाता है, जिसमें भोजन निःशुल्क होता है, कपड़े भी निःशुल्क होते हैं। हमें पूछना चाहता था कि जैसे घरेलू हिंसाएं हो रही है, पति पत्नी में अगर कोई झगड़ा हो गया है, मारपीट हो गई है, दोनों में अनबन है, तो इस तरह का जो केस है उसमें कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य होता है कि पति पत्नी का जो घर है वो बसा रहे। हम प्रयास पूरा करते हैं कि पति और पत्नी अपना जो सामंजस्य है दोबारा बैठाएं। ये बिल्कुल सखी जो है ना पुलिस थाने की तरह नहीं है, ये एक घर की तरह है।
एक घर में जो महिला आती है अपना दुख दर्द बताती है, हम उसको एक बहन की तरह लाते हैं, उसको बैठाते हैं, शांति से समझाते हैं, उसके पति को बुलाते हैं, उसको जो कुछ भी है कानून के बारे में भी जानकारी देते हैं कि अगर वो मारपीट लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। और उसके अलावा अगर जो भी समस्या है पीड़िता को भी समझाते हैं कि अगर जो गलत कर रही है वो तो वो गलत ना करे, उसको अपनी गलतियों को सुधारे। और अनावेदक को भी हम वैसे ही परामर्श देते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य पति पत्नी की वजह से खराब होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, परामर्श करते हैं। लगभग ऐसे कई सारे प्रकरण हो जाते हैं जिसमें सामंजस्यता बन जाती है, दोनों समझाइश के बाद अपने घर में सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। ये जी, धन्यवाद। हम अभी पहुंचे हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में और इन लोग से जानते हैं किस तरह से यह जो मशीन है वो कौन सी मशीन है और कौन कौन से जो यहाँ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से पत्थर इनका क्या उपयोग यहाँ पर होता है। जी बताएंगे सर, क्या यहाँ पर जो है इंस्टॉल आप जी, हमारे स्कूल में क्लास 5 में एक पार्ट है लोहा कैसे बनता है। तो लोहा कैसे बनता है उसको समझाने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है स्पंज आयरन प्लांट का। स्पंज आयरन प्लांट का जो मेन पार्ट होता है वो रोटरी किलन, ये रोटरी किलन है, ये कूलर है, इसमें बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए ये लोहा यस्क है, आयरन और ये लम्स है, ये पैलेट है, ये डोलोमाइट है जो इसके भीतर से सिलिका और ऑक्सीजन निकालने का काम करता है, ये फीड कोल है यानी कोयला जो इसको गर्म करता है। सबको मिला के जो है कन्वेयर बेल्ट से उधर ले जाया जाता है। इधर से ये बारीक कोयला को अंदर झोंका जाता है हवा से और वो 4-5 घंटे तक पकने के बाद धीरे धीरे वो लोहे में तब्दील हो जाता है और यहाँ से फिर कूलर में ठंडा होके हमको ये स्पंज आयरन जो है इधर मिलता है। ये बताने के लिए है। और इसके अलावा जब हम भूगोल वगैरह पढ़ाते हैं, जियोलॉजी जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम तरह तरह के पत्थरों के बारे में बताते हैं, है ना, जैसे कि आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो हम सिर्फ न पढ़ाएं या फोटो न दिखाएं, हम डायरेक्ट उनको बच्चों को ही पत्थर दिखा सकें, इसलिए बहुत सारा कलेक्शन हमने रखा है। ये ग्रेफाइट है जिससे पेंसिल बनता है, ये चूना पत्थर है जिससे सीमेंट बनता है, इससे शीशा निकाला जाता है, ये आप देखिए। और ये जो है माइका है, अब्रक है, मैग्नीज है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, इस तरह का। एक और विशेष चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा इधर आएंगे तो सर, आपने फॉसिल सुना होगा, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, पुराने समय के बहुत सारे जीव जंतु के मिलते हैं। तो ये जीव जंतु का नहीं, ये सर लगभग 18 करोड़ साल पुराना लकड़ी का जीवाश्म है, 18 करोड़ साल पुराना। जहाँ से इस एरिया से हमको इसको कलेक्ट किया है, वहाँ का जब जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हमने पढ़ा तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वो लगभग 185 मिलियन यानी कि लगभग 18.5 करोड़ साल प्राचीन बताई गई है। तो ये फॉसिल उसी में मिला है, तो ये लकड़ी का जीवाश्म है ये सर। ये पत्थर का रूप से दिख रहा है। हाँ, लकड़ी जो होता है वो अंदर जाके फॉसिलाइज हो जाता है, उसका जो सेलुलोज वगैरह है वो डिस्पोज होके उसके जगह में मिनरल्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल लकड़ी की कॉपी बन जाती है पत्थर की, ये वही है। इसका क्या उपयोग रहता है? जैसे हम बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाते हैं ना, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जीव विज्ञान, तो पुराने समय में आज से करोड़ों साल पहले जीव जंतु कैसे हुआ करते थे, जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो इन्हीं सोर्स से पता चलता है उनके बारे में। इधर एक और खास चीज़ है, आपने जो ये कलेक्शन आपने किए विभिन्न प्रकार के जो जी पत्थर हैं, जी जी, वो कहाँ से कर सके हैं? ये मैं अलग अलग जगह से मैं विजिट किया हूँ। जैसे ये बेसाल्ट है, बेसाल्ट चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान होता है, पहले ये मैन पार्ट से मैंने कलेक्ट किया है। ये जो बॉक्साइट है ये भी मैन पार्ट का है। ये ग्रेनाइट है, ये उड़ीसा से है। ये ग्रेनाइट नीस है, ये मैन पार्ट का है। वो जो दिख रहा है वो डुंगरी माइंस का है, चूना पत्थर। वो जो दिख रहा है वो सरगीपाली माइंस सुंदरगढ़ जिला से है। वो ग्रेफाइट जो है वो बलांगीर से मैंने कलेक्ट किया है। वो दिख रहा है वो भी सुंदरगढ़ से है। ये हमारे झिकझिकी बोलते हैं गांव है, वहाँ से हमने ये माइका और क्वार्ट्ज लिया है। मैग्नीज जो है वो चंपासर, वो भी बलांगीर जिले का है, चंपासर उड़ीसा का है। और ये वाला जो है ये अपने आसपास मिल जाता है, वो चूना पत्थर के माइंस से मिलता है। आप कहाँ से हैं? मैं बरमकिला ब्लॉक में अमुर्रा ग्राम है मेरा सरिया, और मैं पढ़ाता हूँ शासकीय प्राथमिक शाला कसईपाली, वो भी बरमकिला में ही है। सर आपने बच्चे लोग को दिखाने और सिखाने के लिए इतने जी 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 जो है आपने भ्रमण किया और वहाँ से जो आपने एकत्र किया, इसके लिए हमारे टीम के तरफ से ना बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ का एक और आपको अच्छा कलेक्शन दिखाता हूँ मैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है, ये क्या हैं सर? हाँ वही बता रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है, सिरपुर में सन 2000 से लेकर 2012 तक अरुण कुमार शर्मा जी ने एक्सकेवेशन कराया था, उत्खनन करवाया था। तो उन्होंने एक बुक लिखा है एक्सकेवेशन एट सिरपुर, एंटिक्विटीज
टिल 2000 टू 2012 करके। उस बुक को पढ़ने के बाद और उसमें जो डायग्राम दिए हैं उसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद हमको वहाँ पे जो मिट्टी की सामग्रियाँ मिली हैं उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नापे हैं हमने, और उसकी एक कॉपी मैंने ये बनाई है ताकि बच्चों को अगर हम सिरपुर ना भी ले जा सकें तो बच्चे जो है स्कूल में ही ये सारी सामग्री देख सकें। ये सारी मिट्टी की वस्तुएं हैं, इनमें कुछ खास चीज़ें हैं। देखिए जैसे ये घोड़ा है, घोड़ा बेला जो अपन बनाते हैं, हमको लगता है आजकल की परंपरा नहीं है, लगभग ये 2500 साल पुरानी जो परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में ये अभी तक है। ये सारे मटेरियल्स हैं जो उस समय खिलौने के रूप में काम आते थे कुछ, और कुछ जो है ये देखिए इसके नीचे ये दिया है। ये क्या है? हाँ बताता हूँ, ये दिया है। दिया में आप कोई सेंटेड ऑयल डाल दीजिए, दिया में आप कोई सेंटेड ऑयल डाल देंगे और उसमें दिया जलाएंगे और उसको ऐसे करके ढक दीजिए। उसका जो वेपर है पूरे कमरे में फैलेगा, है ना, ये आग इधर उधर ना फैले करके ये इसको ढकने का है। इस तरह से वहाँ पे मिला है। अब ये जो है ऑथेंटिक जानकारी में इसे बोला कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो उनका बुक है, बुक में ये सब बताया गया है। ये देखिए ये देखिए ये जो है ये सांचे हैं, पहले समय में जो आभूषण ढाले जाते थे, गहने बनाए जाते थे, ये हैं। इसकी एक और अपोजिट कॉपी ऐसी रहेगी, ऐसी ढक देंगे, फिर इस होल से जो है पिघला हुआ धातु डालेंगे तो ये इसमें फैल के जो है आभूषण बनेंगे। ये लगभग 2500 साल पुराना जो सांचा है ये उसका मॉडल है, उसका नमूना है। उसमें डालते हैं। हाँ, गर्म करके ऐसे करके डालेंगे तो इसमें जो है बनेगा। ये सिरपुर का जो उत्खनन से प्राप्त मिट्टी की चीज़ें हैं, ये उनकी कॉपीज हैं। इसमें मार्किंग भी है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये PXX जो है, इस नंबर से आप अगर बुक को ढूंढेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये गुल्लक है सर, गुल्लक है उस समय का। और इसको अगर मान लीजिए इस नंबर को आप बुक में ढूंढेंगे ना तो ये कब मिला था, कितनी गहराई में मिला था, कौन से लोकेशन में मिला था, है ना, वो सब डिटेल मिल जाएगा। वो बुक्स को मैं आज थोड़ा लाना भूल गया, एक्चुअली है वो मेरे पास। ठीक सर। आपका नाम सर? त्रिनाथ राणा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कसईपाली, बरमकेला ब्लॉक से। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लगाए हुए हैं, देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो बच्चे लोग के लिए खाने का सामान जो है ये बनाकर लाए हुए हैं, और इनसे जानेंगे कैसे ये इनको जो बनाते हैं और कहाँ कहाँ इन लोगों का सप्लाई होता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाइट कौन है दी, बोली कौन है? इनसे पूछते हैं इन लोग कैसे इस तरह से जो सामान है वो बना रहे हैं और कहाँ कहाँ इनकी जो है विक्रय कहाँ पर होती है। कहाँ से आप? जय बिहान, मैं रिसोरा से, जनपद बलतरबरम किला से, अन्नपूर्णा सहायता समूह से है। ये सब सामग्री मतलब कौन है बना? हम इसमें बना था समूह में मिल के, हाँ समूह से मिल के सामान लगाना। बिक्री कहाँ कहाँ करता? जेकर बिक्री रायगढ़ में, सारंगढ़ में, सरायपाली, उड़ीसा वगैरह जहाँ से ऑर्डर था वहाँ पहुँचाने जाते हैं। एक पंजीयन वगैरह कराए हैं आप? पंजीयन वगैरह सब हो गए। हाँ, एक सेल के लिए अपन का मतलब एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन वगैरह करे हैं? नहीं, कैसे नहीं। कैसे अपन सेल न बढ़ा था? अपन सेल हम ऐसे मेला वाला लगते या घर ले जो भी ग्राहक लेते सामने बाजार वगैरह में लगा के सेल कर लेते। बाजार वगैरह में भी लेके? हाँ, बाजार में भी लगते सामान, और सी मार्ट वगैरह में भी जाते सामान। हाँ, सुपर मार्केट सी मार्ट में। कतका जन के टीम है आप मन के? 10 जन के टीम है हमन के, हमें पूरा 10 जन के टीम है, हम समूह में मिल के बनाते हैं। क्या नाम से समूह आपके? अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह। अन्नपूर्णा स्व सहायता। तो इन लोग का जो है अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह के नाम से है, जो ये विभिन्न प्रकार के जो खाने का सामग्री है या जो उत्पादन ये लोग करते हैं, बनाते हैं, और अपने आज जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिला तक जो अपने सामान की बिक्री जो है ये लोग करते हैं। तो जिस किसी को भी जो है या लेना है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्रवासियों को बढ़ावा दे सकते हैं। और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें, और अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा जो है सपोर्ट जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।